आज के इस वीडियो में हम ऑन पेज एसईओ के बारे में डिस्कस करेंगे। एसईओ के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एसईओ होता क्या है। एसईओ होता क्या है, आप अपने वेबसाइट को किस तरीके से सर्च इंजन के लिए विजिबल बनाओगे, एक प्रोसेस होता है। एसईओ के थ्रू हम ये सारी चीजें करते हैं कि हमारी वेबसाइट सर्च इंजन पे विजिबल हो। और एसईओ के दो पार्ट होते हैं, ऑन पेज एसईओ होता है और ऑफ पेज एसईओ होता है। ऑन पेज एसईओ में क्या करते हैं कि अपने वेबसाइट पे ही काम करते हैं, टाइटल टैग, इमेज वगैरह सबको ऑप्टिमाइज करते हैं। और ऑफ पेज में क्या करते हैं, ऑफ पेज में हम किसी और वेबसाइट पे जाकर काम करते हैं और वहां पे अपने वेबसाइट के लिंक बिल्ड करते हैं। तो ऑन पेज एसईओ में हम मेनली अपने वेबसाइट पे ही काम करते हैं। चलो देखते हैं क्या क्या काम होता है और क्या होता है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ वही प्रोसेस होता है ताकि आप अपने वेबसाइट को सर्च इंजन के लिए विजिबल बना सको। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ पे हमें काम करना होता है। कीवर्ड सिलेक्शन करना होता है, मेटा टैग ऑप्टिमाइज करना होता है, एरर पेजेस लगाते हैं हम, robot.txt बनाते हैं, टाइटल टैग को सही करते हैं, कीवर्ड डेंसिटी चेक करते हैं हम, इमेज एंड अल्ट टैग, ये सब चीजें इमेज के साथ अल्ट टैग लगाते हैं और टाइटल टैग लगाते हैं, इंटरनल लिंक बिल्डिंग करते हैं। जैसे ये सब देख रहे हो आप, ये लिंक है, ये सारे इंटरनल लिंक है, ठीक है। और कैनोनिकल इशू ये करते हैं, इसे हम डिस्कस करेंगे बाद में। रोबोट मेटा टैग, हाँ ये भी ऑप्टिमाइज करते हैं, साइट मैप्स बनाते हैं अपने वेबसाइट के लिए, 301 रिडायरेक्ट करते हैं, मेटा टैग करते हैं, ये सब चीजें। और नीचे चलते हैं, चलो एक एक करके यहाँ से देखो, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, कीवर्ड सिलेक्शन। ऑन पेज एसईओ में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, तो चलो कीवर्ड सिलेक्शन, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोई भी एक ले लो, या प्रोग्रामिंग का ले लेते हैं, ठीक है, कोडिंग ले लेते हैं, सी कोडिंग, ठीक है। हमने ले लिया सी की कोडिंग और इसमें एक प्रोग्राम ले लेते हैं, रिवर्स नंबर प्रोग्राम इन सी, ठीक है। अब इसके लिए हम कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं। हमारा प्रोग्राम ये है, मान लो ये ब्लॉग है आपका, जो भी वेबसाइट हो, रिवर्स नंबर प्रोग्राम इन सी, ये हमने कीवर्ड लिया, ठीक है। अब इसे हम ढूंढ लेंगे, ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है। अब इसे हम देखेंगे कितनी बार यूज करना है और क्या क्या कीवर्ड है, कितने कंपटीशन है इस कीवर्ड पे। तो नॉर्मली देखो इस सेकंड में कितना ज्यादा सर्चेज है, कंपटीशन बहुत हाई है इस पे। तो इस तरह से कीवर्ड तो आ नहीं पाएगा हमारा जल्दी से टॉप में। तो कीवर्ड सिलेक्शन के लिए बेटर यही होता है कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड लें। लॉन्ग टेल मतलब देखो अभी मेरा वेबसाइट कहीं नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत बड़ा, हाँ यहाँ पे आ रहा है, बहुत नीचे आ रहा है, रिवर्स नंबर प्रोग्राम इन सी नीचे आ रहा है पर, ठीक है। तो हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड लेने होते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड का प्रॉफिट ये होता है, फायदा ये होता है कि जल्दी रैंक कर जाता है। तो रिवर्स नंबर प्रोग्राम इन सी अगर आप ले तो यूजिंग फॉर लूप, ठीक है, इस टाइप के लो आप, ठीक। ये देखो मैंने कीवर्ड यूज नहीं किया, यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। अगर हम ये लेते हैं कीवर्ड तो जल्दी रैंक कर जाएगा। इसमें देखो कंपटीशन कितना रह गया है, एक सेकेंड, कंपटीशन बहुत कम है भाई, ये देखो अबाउट 80, ठीक है। तो अगर हम ए लें तो हमें अपने कीवर्ड को रैंक करना बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लेंगे, देखो बहुत कम है ना, 82 है। और यही इतना चीजें हटा दो आप तो कंपटीशन देखो कितना हाई हो गया, सर्च देखो कितना कंपटीशन कितना हाई है, ठीक है। तो इस तरह से हम कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा कीवर्ड हम लें ताकि उसे हम इजी रैंक करा पाए। तो मैं यहाँ पे ये भी ले लेता हूँ, इस कीवर्ड को मैं डाल देता हूँ, यूजिंग वाइल लूप के थ्रू मैंने ले रखा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर लूप हो रहा है ना, यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। यार आनी चाहिए थी मेरी वेबसाइट टॉप पे, अच्छा यूजिंग फॉर लूप रहा ना। अब देखो ये सारी वेबसाइट है जिन्होंने ये कीवर्ड यूज कर रखा है तो इनकी वेबसाइट टॉप पे आ रही है, ठीक। तो इस तरह से आपको कीवर्ड सेलेक्ट करना होता है प्रॉपर देख करके। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो हमारा है कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है,
अब देखो हमारे पास कीवर्ड कौन सा था, ये था हमारा कीवर्ड रिवर्स नंबर प्रोग्राम इन सी, ठीक है। अब इसकी डेंसिटी चेक करना है, ठीक। देखो 2 बार ही मैंने यूज किया, ज्यादा नहीं किया, ये हमने कीवर्ड ले रखा है, तो डेंसिटी चेक करते हैं कितनी डेंसिटी। तो कीवर्ड डेंसिटी चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, अपने यूआरएल को कॉपी करो, ये हमारा यूआरएल, किसी पेज के यूआरएल को कॉपी कर लो आप, जिसका आप डेंसिटी चेक करना हो। बहुत सारे वेबसाइट फ्री वेबसाइट है, ठीक है। एक ये है, ये गूगल पे भी डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना अपना यूआरएल और नीचे की तरफ जाना है, इसे सेलेक्ट कर लेना। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। तब तक ये लोड हो रहा है, तब तक दूसरा हम देखते हैं, कीवर्ड डेंसिटी चेक है, ठीक है। पहला तो मैंने चेक किया, अब दूसरा देखो, दूसरा भी चेक करते हैं। ओपन हो रहा है अभी, काम का है कि नहीं। हाँ, यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने, हर कोई वही मांगोगे तो इंक्लूड मेटा टैग, इंक्लूड टाइटल टैग, इंक्लूड अल्ट टैग, सभी जगह को मैंने सारे ले लिया। अब ये डेंसिटी हमें चेक करके बता देगा, ठीक है। क्या हो रहा है, लोड नहीं हुआ अभी तक। चलो पिछले वेबसाइट पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लोड हो चुका है और एक कीवर्ड डेंसिटी दिखा रहा है, नंबर जो है वो कितना 5.7% है डेंसिटी, ये वैसे हाई होता है, ठीक है। 3-4 रखो ज़्यादा बेटर है, तो नंबर हमें कम करना पड़ेगा। इस तरह से एरे, ठीक है, 16 बार यूज हुआ है पूरे इतने सारे पैराग्राफ में, जितना भी है इस पेज पे 16 बार नंबर यूज हुआ है, ठीक है। और क्या है, ये सिंगल वर्ड था। 2 वर्ड में देखो, 2 वर्ड में इनकी डेंसिटी बहुत ही कम है, तो ये रैंक करेंगे नहीं। 3 वर्ड में देखो, प्रोग्राम, रिवर्स नंबर, ये 3 बार यूज, डेंसिटी बहुत कम है, तो बहुत कम भी नहीं रखना, ज़्यादा भी नहीं रखना, 4-5 के बीच में रखो, 3 या 5 के बीच में रखो, सबसे बेटर 3 से 5 के। तो इसीलिए मेरा वेबसाइट जो था वो रैंक नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये जो पेज है रिवर्स नंबर प्रोग्राम का रैंक क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि डेंसिटी बहुत कम है। अगर कोई सर्च करे रिवर्स नंबर प्रोग्राम इसी, नहीं करेगा, एक की भी डेंसिटी नहीं है, तो रैंक नहीं कर रहा है, बहुत पीछे आ रहा है। तो इस तरह से आपको अपने वेबसाइट की रैंकिंग ऊपर करने के लिए कीवर्ड डेंसिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो चलो इस तरह से तो कीवर्ड डेंसिटी का तो हो गया। ये लोड हुआ कि नहीं, कहाँ था, आई थिंक अभी लोड नहीं हुआ। चलो इस तरह से बहुत सारी वेबसाइटें मिल जाती है कीवर्ड डेंसिटी चेक करने के लिए। 2 तो कवर हो चुके हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो कोई बात नहीं, एक एक चीज क्लियर करके बता रहा हूँ। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए देखो, इसकी कोडिंग में दिखा देता हूँ। कंट्रोल, थोड़ा सा मैं इसे कॉपी कर लूँ, कंट्रोल यू से मैंने कोड खोल लिया इसका, और देखो यहाँ पे इमेज मैंने ले रखा है, यही इमेज है ना। इसी इमेज को मैं ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे मैं एसईओ के लिए, ताकि सर्च इंजन का विजुअल हो। तो इमेज ऑप्टिमाइज का ये 2 है, ये 2 पे बहुत फोकस करना है अगर आप इमेज को ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो। अल्ट टैग और टाइटल टैग, टाइटल टैग में आप वो डालना जो आप चाहते हो दिखाना। जैसे यहाँ पे माउस कर्सर ले गए तो इमेज आ रहा लिखा हुआ, तो इमेज दिखाएगा। और कुछ और दिखाना चाह रहे हो तो वहां पे वो डाल दो, इमेज की जगह पे आप डाल दो ऑन पेज एसईओ इमेज, ठीक है। तो पता चल जाएगा सामने वालों को। ये तो सामने वाले को, यूजर को बताने के लिए कि हाँ इस चीज का इमेज है, और सर्च इंजन को बताने के लिए ये होता है अल्ट टैग। अल्ट टैग के अंदर जो भी आप डालोगे वो सर्च इंजन को पता चलेगा कि हाँ इस चीज का इमेज है। मान लो कोई ढूंढता भी हो, चलो गूगल पे ऑन पेज एसईओ ढूंढता है, यही है हमारा, है ना, ये हमारा है अल्ट टैग के अंदर कीवर्ड। इसे मैंने डाला इमेज, अब गूगल ढूंढेगा इसे, है नहीं भाई, रैंक हुआ ही नहीं है। एक सेकंड और होने दो, मेरी वेबसाइट उतनी रैंक तो कर नहीं रखा, सारे कीवर्ड तो रैंक है नहीं मेरे। हाँ आ गया भाई, यहीं पे ज्यादा नहीं चाहिए, देखो यही था ना, ऑन पेज एसईओ मैंने ढूंढा, ये आ गया। तो इस तरह से आपको अपने इमेज को ऑप्टिमाइज करना है। जो इमेज का टैग होगा उसके अंदर 2 टैग डाल रहे, IMG टैग होता है इमेज के लिए, उसके अंदर अल्ट और टाइटल। टाइटल में क्या डालना है, जो आप यूजर को दिखाना चाह रहे हो, और अल्ट में क्या दिखाते हैं, सॉरी अल्ट में क्या डालते हैं, जो हम सर्च इंजन को पढ़वाना चाह रहे हैं कि हाँ ये चीज है, इस चीज का इमेज है, तो अल्ट में डालते हैं यूजर के लिए, या रीडर जो होता है उसके लिए हम डाल लेंगे टाइटल में, ठीक है। 3 चीजें कवर हो गई। अब टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन होता है।
टाइटल, अब देखो कोडिंग देखो आप, ये रहा मेरा टाइटल टैग, ठीक है, सबसे ऊपर होता है। इसमें मैंने क्या लिया, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ और एसईओ ट्यूटोरियल, बस मैंने छोटा सा टाइटल लिया है, ठीक है। चलो ये टाइटल है हमारा। यार एक चीज कुछ और देखा मैं, फीचर्स ऑफ एंगुलर.js, ठीक है, ये ढूंढता हूँ, ये रहा, ठीक है। और ये कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखो, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा टाइटल टैग कैसे होता है। इसकी कोडिंग खोली, कोडिंग में देखो क्या है, फीचर्स ऑफ एंगुलर.js, ठीक है, ट्यूटोरियल, ये है ना, इसे कॉपी। तो ये तो था टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो ये देख लिया हमने। और अगर आप टाइटल टैग को लंबा कर दोगे, 60 to 70 रखो, लेंथ जो है टाइटल टैग का वो आप 60 to 70 रखना। ये देखो इसका कितना है, ये बहुत सारे टूल मिल जाएंगे ऑनलाइन, कैरेक्टर काउंटर, ठीक है, कैरेक्टर काउंटर करके देख लो, कोई भी वेबसाइट खोल लेना और वहां पे आप पेस्ट कर देना, इसका कीवर्ड को अपने पेस्ट कर देना, यहाँ पे कैरेक्टर काउंट हो जाए कितने कैरेक्टर हैं, ठीक। वर्ड काउंटर 7 वर्ड है, 34 कैरेक्टर है, तो आपको कितना रखना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 70 रखना, उससे ज्यादा मत रखना, 60 to 70 रखो टाइटल टैग को, वो बेटर है। कम रखोगे तब भी चलेगा, वैसे टाइटल टैग थोड़ा बड़ा करके रखना तो ठीक है। रिवर्स नंबर का है ना, मैंने क्या रखा, रिवर्स नंबर में देखो ये कितना है, इसे भी चेक कर लेते हैं, ये 70 है तो भी ठीक है, चलेगा। अगर इससे ज्यादा 90 कर दोगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, पर जब यहाँ पे आप सर्च करोगे, देखो यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है, इसी चीज को देखो, इसने जैसे लंबा रख रखा है, ये देखो ये कितना कैरेक्टर का है, इसे देखते हैं हम, इनकी जो लेंथ है ये बहुत लंबी है, ठीक है, 53 तक तो ये शो हो रहा है, ठीक। यार कहाँ चला गया, सेकंड रिलोड करा पहले, ये इन्होंने रख रखा था, ठीक है, 53 है कैरेक्टर, कौन सा था ना, 53 तक तो शो कर रखा है, इसके बाद भी इन्होंने डाल रखा है, लेंथ इसका बहुत बड़ा है, वेबसाइट ओपन करें देखो ये 53 तक शो हो रहा है, इसके बाद जो नहीं शो रहा, ये रहा। इसके हम टाइटल टैग में देखते हैं, टाइटल टैग कहाँ गया, ऐसे नहीं मिलेगा तो ढूंढ लेते हैं, TITLE टाइटल ढूंढना तो मैं, ये इन्होंने रख रखा है, ये मुझे लगता है 70 से भी ऊपर है, बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये डॉट डॉट वहां पे आ रहा था, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लंबा रखते हो तो क्या होता है। एक सेकेंड यार, ये देखो इनका कैरेक्टर 100 कैरेक्टर का है इनका टाइटल टैग, ठीक है, तो हो क्या रहा था, इन्होंने तो 100 रख दिया, ठीक है, 100 रख दिया, यहाँ दिख तो रहा है, पर इसके बाद क्या हो रहा है, डॉट डॉट दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो डॉट दिख रहा है, ये प्रॉब्लम आ जाती है अगर आप बहुत ही ज्यादा लेंथ रखते हो टाइटल टैग का, तो टाइटल टैग का लेंथ आपको हमेशा 60 to 70 रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना, इससे ज्यादा रखोगे तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है। और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि टाइटल टैग को हम कितना रखते हैं, कैरेक्टर लेंथ कितना रखना है टाइटल टैग का, और ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, ये चीज मुझसे पूछा भी गया था पहले भी, मैं एक इंटरव्यू में गया था तब की बात है। तो ये हो गया हमारा टाइटल टैग ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, वो कवर हो चुका, ठीक है। अब साइट मैप सबमिशन, साइट मैप सबमिट कैसे करते हैं, ये होता क्या है, साइट मैप जितने भी आपके वेबसाइट पे दिख रहे हैं लिंक वगैरह, ये सारे लिंक है ना, ये सारे लिंक हैं, ठीक है। तो जितने भी लिंक हैं इनको सबमिट करना होता है, ताकि सर्च इंजन को पता चले कि आपके वेबसाइट पे कितने सारे लिंक हैं, कितने सारे यूआरएल आपने बना रखा है, लिंक करने का मतलब यूआरएल, ये सारे जो यूआरएल है ना, ये सारे उनको सबको पता चल जाए, ठीक है। देखो इसमें सबको ओपन करता हूँ, ये मैंने ओपन किया, एक ये यूआरएल हो गया, ये दूसरा यूआरएल हो गया, यहाँ पे आओ ये दूसरा यूआरएल है, तो ये सारे यूआरएल है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी वेबसाइट का आप देख भी सकते हो साइट मैप, ठीक। और किसी भी वेबसाइट का साइट मैप देखने के लिए मैं आपको बता दूं, ठीक है, उसका यूआरएल डालो, एक डालो और उसके बाद साइट मैप डाल दो, साइट्स मैप डॉट एक्सएमएल फाइल होता है साइट मैप, और इंटर हिट करोगे, अरे यार कुछ यूआरएल में गलती हो गया,
साइट्स एमएपी मैप, ठीक है, साइट मैप्स हमें डालना है यहाँ पे साइट मैप। अरे यार क्या हो रहा है, साइट्स पे डाला मैंने, साइट एमएपी मैप डॉट एक्सएमएल डालेंगे, ठीक है। किसी और साइट का आप डाल सकते हो, उसका URL डालना है। और उन्हें कहाँ पे रख रखा, देखो ये मैंने साइट मैप बना रखे हैं, ये सारे साइट मैप है, ठीक है। देखो कितने सारे URL हैं इसमें, करीब 20,000 के आसपास URL होंगे, ठीक है। इसी तरह से URL होते हैं सारे। अपना साइट मैप जनरेट कर लेना, और साइट मैप जनरेट करने का बहुत सारे वेबसाइट है, फ्री साइट मैप जनरेटर, ठीक है। गूगल पे सर्च करोगे ये मिल गया हमें। अपने वेबसाइट का URL डालो, मेरा वेबसाइट ये रहा, इसको मैं कॉपी करता हूँ, URL यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, स्टार्ट कर देना है। अब ये क्या जनरेट होगा, अब ये देखो धीरे 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 करके जनरेट होगा, साइट में पूरा जनरेट हो जाएगा, कुछ टाइम लगेगा। अभी जनरेट ही हो रहा है, कुछ टाइम लगता है इसमें साइट में जनरेट होने में। वो डिपेंड करता है आपके वेबसाइट पे कितने सारे URL हैं, कितने सारे लिंक हैं, उसी हिसाब से पता चलता है। देखो अभी कहाँ पहुंचे, अभी तो बहुत पीछे ही है, C++ में ही पहुंचा है, अब डाटा स्ट्रक्चर पे आया। इसी तरह से बहुत सारे लिंक जनरेट होंगे, ठीक है। तो ये जब जनरेट हो जाए, तो मैं बता रहा हूँ जनरेट होने के बाद बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा URL मेरे वेबसाइट पे, एक्चुअली 14 साल पुराना भी है। तो जब जनरेट हो जाए तो उसे डाउनलोड कर लेना, और रूट डायरेक्टरी में आपको पेस्ट कर, रूट डायरेक्टरी में पेस्ट करो या अपलोड कर देना। और फिर गूगल पे जा करके जो साइट मैप सबमिट करते हैं, वेबमास्टर टूल होता है, वेबमास्टर टूल, ठीक है, वेबमास्टर टूल होता है, वहां पे जाकर के हम साइट मैप को सबमिट करा देते हैं गूगल को। कोई भी सर्च इंजन हो, हर किसी का वेबमास्टर टूल होता है, वहां पे हम सबमिट कराते हैं। इस वीडियो में मैं इतना ही बस बता दे रहा हूँ कि कैसे करवाते हैं, वहां पे सबमिट करा दोगे, लिंक डाल देना है बस, जैसे था ना हमारा sites/sitemaps.xml, ये लिंक कॉपी करनी है और इसी को सबमिट कर देते हैं वहां पे, ठीक है। बस आपका काम हो जाएगा, गूगल को पता चल जाएगा साइट मैप है इस साइट पे, ठीक है, गूगल को। अब देखो फिक्स कैनोनिकल इशू, ठीक है। कैनोनिकल इशू कैसे फिक्स करते हैं हम, कैनोनिकल इशू होता क्या है, सबसे पहले वो मैं बता दूं आपको, अलग से उसका इस वेबसाइट पे मिल भी जाएगा, कैनोनिकल इशू क्या होता है पूरा डिटेल में है, मैंने अलग से बना रखा है, पर यहाँ पर सिर्फ हमें समझना है क्या होता है कैनोनिकल इशू। अब देखो होता क्या है, मेरा वेबसाइट है, साइट्स वे है, ठीक है, एक ये है हो गया, ठीक है। और मैं न्यू टैब में देखता हूँ https sitesway.com, एक ये हो गया, ठीक है। इससे इंटर करो तब भी मेरा साइट्स वे खुलेगा, इससे इंटर करो तो तब भी मेरा साइट्स वे खुल रहा है, ठीक है, दोनों पे। और दोनों पे देखो http www ये सब हट गया, सिर्फ साइट्स वे खुल रहा है ना .com। तो मैं एक चीज बता दूं, कैनोनिकल इशू मैं नोटपैड पे बताता हूँ होता क्या है। अब जब देखें कैसे हम कैनोनिकल इशू को फिक्स करते हैं और ये होता क्या है कैनोनिकल इशू, ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो मैंने पहले से ही ले रखा है, URL कुछ बना रखे हैं, ये URL है, ठीक है, ये हमारे URL है, ये देखो 4 तरह के, एक तो ये हो गया, और ये हो जाएगा index.php, इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो कैनोनिकल इशू के रिलेटेड एक सेपरेट ट्यूटोरियल भी है हमारे पास, और मैं वीडियो भी बनाऊंगा। तो ये देखो एक इस टाइप से हो गया, इस टाइप से, इस टाइप से, 4 URL है, ठीक है, html.html.php, और मेरा वेबसाइट है, मैं अपने वेबसाइट में ही काम करके आपको दिखाऊंगा। इस तरह से अलग अलग है, ये 4 URL आपको डिफरेंट URL देख रहे होंगे, ठीक है। चलो इसमें भी मैं इंडेक्स उल्टा लग गया ये, और यहाँ भी डाल देते हैं इंडेक्स। अब क्या है, 4 वेबसाइट है, 4 URL है, सॉरी वेबसाइट एक ही है, 4 URL है। तो जब अब इसको ओपन करते हैं, चलो एक एक करके ओपन कर लो, ठीक है। इसे ओपन किया, क्या ओपन हुआ, sitesway.com हुआ, न्यू टैब खोला हमने, और फिर से हमें ओपन करना है, न्यू टैब हो गया ओपन, कहाँ गया यार, ये तो न्यू टैब है गया, ये रहा हमारा। नेक्स्ट URL कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, फिर से साइट से ओपन हुआ, और यहाँ पे फिर से मैंने किया कॉपी, और यहाँ किया मैंने पेस्ट, फिर से sitesway.com ही खुल रहा है, कुछ और नहीं खुल रहा है, इंडेक्स वगैरह सारी चीज़ें गायब हो गई ना। इसे खोलते हैं, ये भी देखो एक अलग URL है, इसमें https नहीं है, इसे ओपन किया,
ये सारे रिडायरेक्ट होकर के आपके पास ही आ रहे हैं, ठीक है, साइट्सवे.com ही ओपन हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि अब गूगल जो है मेरे वेबसाइट के 4 यूआरएल को इंडेक्स नहीं करेगा, साइट्सवे.com नहीं करेगा। यहाँ पे एक्चुअली 4 यूआरएल बन रहे हैं ना, तो इस तरह से क्या होगा, वो 4 यूआरएल इंडेक्स नहीं करेगा। अगर आप कैनकोल इशू नहीं सॉल्व करोगे तो क्या करता है गूगल, 4 यूआरएल को इंडेक्स कर देता है। उसे लगता है 4 अलग अलग यूआरएल है, उससे प्रॉब्लम आ जाती है आपकी वेबसाइट की। एक ही वेबसाइट है, उसके 4 यूआरएल इंडेक्स हो रहे हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ मैंने बना रखा है। और हाउ टू रिमूव कैनकोल इशू, इसे कैसे फिक्स करोगे। तो ये कुछ कोड है जिससे आप अप्लाई कर लेना अपने वेबसाइट पे। ये देखो मैंने कोड ऑलरेडी दे रखा है वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे विजिट करना और सारे को रिडायरेक्ट करना, ठीक है। non-www को आप www पे रिडायरेक्ट करना है आपको। इस तरह से आप सारे सॉल्व कर सकते हो। और ये जो है आपको htxx फाइल एक बनानी होती है, .htxs फाइल बनानी होती है। वहां पे ये कोड पेस्ट कर देना और इसको रूट डायरेक्टरी में ही हम अपलोड कर देते हैं वेबसाइट के। तो ये हमारा जो कैनकोल इश्यू का प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाता है, ठीक। न्यू टॉपिक पे चलते हैं। 404 एरर। सपोज मेरे वेबसाइट पे एक मैं पेज सर्च करता हूँ, sites/abc से डाला। अब देखो ये क्या हुआ, एरर पेज आ गया। वेबसाइट खुल रहा है पर एरर पेज है ना, तो ये आपको एरर पेज डालना पड़ेगा। 404 का एक कस्टमाइज अपने तरह से बना करके डालो। देखो जैसे मैंने बना रखा है, इसका एरर पेज अलग से बना रखा है मैंने, वो रिडायरेक्ट होकर यहाँ पे आ जा रहा है। विजिट होम पे करो, क्लिक करोगे तो होम पेज आओगे, नहीं तो कहीं भी क्लिक करोगे तो मेरा होम पेज पे पहुंच जाएगा आपको, ठीक है। मेरे वेबसाइट को होम पेज पे आ गया आपका, ठीक। तो इस तरह से मैंने मैनेज कर रखा है 404 एरर फिक्स करके, ठीक है। अब 301 रिडायरेक्ट ये होना चाहिए। मान लो कोई आपके वेबसाइट पे लिंक ब्रोकन है, तो उसको या मान आपने हटा दिया उस लिंक को, कोई यूआरएल डिलीट कर दिया, तो यूआरएल क्या होता है, पहले तो इंडेक्स हो जाता है गूगल में। अब उसको फिर से आपको रिडायरेक्ट करना होता है 301 से। उस यूआरएल को आप किसी नए यूआरएल पे रिडायरेक्ट कर दो या होम पेज पे कर दो, जब तक कि वो गूगल से हट नहीं जाता, नहीं तो ये बैड इंपैक्ट पड़ता है आपके साइट पे। ये मैं अलग से बताऊंगा कैसे होता है। ये वैसे होता है, आप सीपीएल में जाओगे वहां ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ये बहुत सिंपल होता है। अभी मैं वन पेज एसईओ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसलिए बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, ज्यादा चीजें नहीं। robot.txt फाइल ये कैसे बनाते हैं, ये देखो। robot.txt फाइल क्या होता है कि इसके हेल्प से आप सर्च इंजन को कंट्रोल करते हो कि सर्च इंजन आपके कौन कौन से वेबसाइट पे कौन कौन से पेज पे विजिट करें और कौन से पेज पे नहीं विजिट करें। अब देखो रोबोट मैं दिखा दूं, इस तरह से ये रहा robot.txt फाइल कैसे बनाते हैं। देखो with robot.txt साइट with robot.txt, ठीक है। ये विदाउट है, विथ है, ठीक है, विदाउट है। विदाउट में क्या होगा, अगर आपने नहीं डाला तो सारे पेजेस को वो विजिट करता जाएगा, ठीक है। जितने भी आपके वेबसाइट पे पेज होंगे, डायरेक्टरी होगा, सबके अंदर चला जाएगा सर्च इंजन। जिसको आप नहीं भी दिखाना चाह रहे हो लोगों को, पब्लिक को, कुछ आप बस प्राइवेट डाटा है उस पर नहीं दिखाना चाह रहे हो, तो भी सर्च इंजन जाएगा उसका बोट, वो अपने अंदर इंडेक्स कर लेगा और फिर दिखाने लगेगा। अब विथ robot.txt अगर आपने बना रखा है robot.txt तो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि चलो ये डायरेक्टली यहाँ पे विजिट नहीं करे, इन दोनों पे चलो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने बैन कर दिया उसको, ठीक है, सर्च इंजन को, ये नहीं आएगा। अब देखो इस तरह से हम जनरेट करते हैं robot.txt। जनरली ये यूज किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यूजर एजेंट अलाउ सब पे करना है, डिसअलाउ किसी को नहीं करना, बस इतना रखना, ठीक है। डिसअलाउ, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। यहाँ पे क्या अलाउ ऑल बोट के लिए ये होता है, डिसअलाउ मतलब किसी को अलाउ नहीं करना। इस अगर ये देखो कोड मिल जाएगा आपको, डिसअलाउ ऑल बोट्स ये यूज करना, अलाउ ऑल बोट्स ये कोड आपको यूज कर लेना, ठीक है। इस तरह से सारी चीजें डिटेल में यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप देख लेना वेबसाइट पे आओगे तो। और नहीं तो बहुत सारे जनरेटर भी होते हैं robot.txt के, वहां से आप ले लेना, आपको हेल्प मिल जाएगा। ये सब मैं क्लोज कर लूँ, इनकी जरूरत नहीं है अभी। ये देखो ये हमारा जो जनरेट हुआ था व्यू साइट में, इसे सबको क्लिक करो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारा, रोबोट मेटा टैग।
ये भी आप यहीं पे डालते हो, ठीक है। रोबोट मेटा टैग का यूज क्या होता है, ये देखो यहाँ पे इसका यूज यही है कि आप इस पेज पे अलाउ कर रहे हो कि नहीं सर्च इंजन को, सर्च इंजन इस पेज को फॉलो करे, इंडेक्स करे, अलाउ करना है नहीं करना है, ये चीज है, ठीक है। अगर नो फॉलो करोगे तो सर्च इंजन इसे इंडेक्स वगैरह नहीं करेगा, ठीक है, फॉलो नहीं करेगा इस पेज को। हमने क्या किया, फॉलो करेगा इंडेक्स और फॉलो इंडेक्स दोनों करेगा ये सर्च इंजन जो भी है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा था, इसका कोई उतना टफ टॉपिक नहीं है, नॉर्मल आपको अलाउ करना ही करना है। अगर कोई पर्सनल पेज हो आपका तो आप इसको नो फॉलो कर देना, और robo.txt से भी आप बैन कर सकते हो उसको, पर्टिकुलर पेज को। इंटरनल लिंक बिल्डिंग ये कैसे करते हैं, चलो ये भी ऑन पेज एसईओ का एक पार्ट है। तो इंटरनल लिंक बिल्डिंग ये आप देख रहे हो, ये सब इंटरनल लिंक बिल्डिंग किया हुआ है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज है ये सब इंटरनल लिंक है। इस पर क्लिक करो, मैं कंट्रोल के साथ क्लिक कर रहा हूँ ताकि न्यू पेज पे चला जाए, ठीक है। ये देखो न्यू पेज पे आ गया, व्हाट इज एसईओ। अब यहाँ पे देखो कैनोनिकल इशू जो मैं आपको बता रहा था, ये देखो ये चार है, चार टाइप की साइट ही है, ये सब मैनेज होता है, ठीक है। इस तरह से आप कैनोनिकल इशू मैनेज कर सकते हो। .com ये सब चीजें, जैसे इंडेक्स हुआ, तो वेबसाइट ज़्यादा बेटर होता है। अगर आपको पढ़ना हो नॉलेज के लिए, वेबसाइट बेटर होता है वीडियो से। वीडियो में हम समझा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसी ऐसे होती है, पर आपको डिटेल में पढ़ने के लिए यही बेटर चीज़ होता है वेबसाइट ही। अब हेडिंग कैसे मैनेज करते हैं, हेडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो इसी पेज को हम ले लेते हैं, ये मैंने H1 में डाल रखा है, ये H1 में डाल रखा है, ये सब जो होंगे H2 में होंगे, ये सब H2 टैग के अंदर है, ठीक है। देखो नहीं है तो देख लो, आप कोडिंग देख लो, ये देखो H2 टैग के अंदर है ना, ये H1 के अंदर है, H2 के अंदर है सॉरी, एक H1 के अंदर भी होगा, ये H1 के अंदर है ऑन पेज एसईओ। तो जो कीवर्ड को रखना होता है H1 में, H2 में हेडिंग में रखोगे तो उस कीवर्ड की प्रायोरिटी बहुत हाई हो जाती है। सर्च इंजन उसी के अकॉर्डिंग आपके वेबसाइट पे सर्च करता है, गूगल सर्च में इसी के बेस पे विजिबल होता है, ठीक है, आपका वेबसाइट। हेडिंग हो गया। पुटिंग कीवर्ड ऑन करेक्ट प्लेस, कीवर्ड को आपको कहाँ कहाँ प्लेस करना है वो चीजें हैं। तो कीवर्ड को सबसे अच्छा जगह प्लेस करने के लिए, एक तो आप इमेज में अल्ट टैग में जो डालते हैं, अभी हमने पीछे वीडियो में देखा था, अल्ट टैग के अंदर डाल दो कीवर्ड को, H1 हेडिंग में डाल दो, ये जैसे H2 है, H2 में मैंने डाल दिया, फिर इधर H1 में डाल दिया, ये H1 है, और यहाँ पे H2 है। तो हेडिंग के अंदर कीवर्ड को डालोगे तो ज्यादा बेनिफिट होता है। ऐड इंटरनल लिंक, ये जो इंटरनल लिंक है ये सारे लिंक मैंने बना रखे हैं, और उसमें कीवर्ड प्रॉपर डालो, वेब मास्टर टूल, ये सब कीवर्ड है। URL बुक मार्किंग क्या होता है, ये सब चीजें। ऐड एक्सटर्नल लिंक, कुछ एक्सटर्नल लिंक डालना। एक्सटर्नल लिंक डालते टाइम क्या क्या फॉलो करना चाहिए स्टेप, एक तो जब आप डालो एक्सटर्नल लिंक कहीं का भी डालो तो नो फॉलो डाल देना, वो मैं डिस्कस करूंगा बाद में, ये बहुत लंबा टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इंक्लूड एंड ऑप्टिमाइज इमेज ऑप्टिमाइज के बारे में आपको पता चलेगा, अल्ट और टाइटल टैग दो डालने हैं इमेज में, उस तरह से आप इमेज को ऑप्टिमाइज करते हो। और दूसरा चीज, इमेज की साइज जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए। देखो ये मैंने ट्रांसपेरेंट इमेज डाल रखा है ताकि क्या हो, इसकी साइज कम हो गई, साइज कम रहेगा तो लोड जल्दी होगा, तो इस तरह से इमेज टॉप पे आता है। अब देखो ये कुछ डिफरेंसेस है, डिफरेंशिएशन ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ठीक है। ये है ऑन पेज एसईओ क्या होता है, हम वेबसाइट पे ही परफॉर्म करते हैं, जैसे कि टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज करना, कीवर्ड रिसर्च करना, ये सब चीजें होता है। ऑफ पेज एसईओ में हम लिंक बिल्डिंग करते हैं मेनली। और जो मेन चीज है ऑन पेज एसईओ में क्या होता है, आप किसी पर्टिकुलर पेज को आप विजिबल बनाते हो, मतलब किसी भी कीवर्ड के थ्रू एक पेज को सर्च इंजन के टॉप पे लाते हो। और ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ में आप पूरे वेबसाइट को, ओवरऑल वेबसाइट को विजुअल बनाते हो, ठीक है। इसमें भी हम करते हैं किसी पर्टिकुलर पेज को, पर जो बेनिफिट होता है पूरे वेबसाइट को ही मिल जाता है ऑफ पेज एसईओ करने पे, पूरे वेबसाइट को ही, आपके पूरे वेबसाइट को ही ऑफ पेज से बेनिफिट होता है, ठीक है। और इसमें आप करते क्या हो ऑन पेज एसईओ में, कीवर्ड ऑप्टिमाइज करते हो, मेटा टैग ऑप्टिमाइज करते हो, इंटरनल लिंक बनाते हो, पेज का स्पीड बढ़ाते हो, इमेज ऑप्टिमाइज करते हो,
ये सब चीज़ें करते हो। और इसमें क्या करते हो, ऑफ पेज में लिंक बिल्डिंग करते हो, सोशल मीडिया करते हो, गेस्ट पोस्टिंग करते हो, मार्केटिंग करते हो आप, इस तरह से होता है, ठीक है। और ऑन पेज एसईओ में क्या होता है, जो टूल हम यूज करते हैं वो सब क्या होता है, टूल जैसे कीवर्ड की डेंसिटी चेक करनी होती है आपको, और कैरेक्टर काउंट करना होता है, कितने कैरेक्टर का हमें टाइटल टैग रखना है, कितने कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन के अंदर रखना है, ये सब चीज़ें हम यहाँ से करते हैं ऑन पेज पे, और ये टूल यूज होते हैं, ठीक है। एनालिटिक टूल भी यूज करते हैं ऑन पेज एसईओ के लिए। और ऑफ पेज के लिए क्या होता है, जनरली सारे करो ऑफ पेज के लिए वही होता है, लिंक बिल्डिंग का काम होता है, सोशल मीडिया यूज करते हैं, ये सब चीज़ें होता है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑन पेज एसईओ के बारे में डिटेल रिव्यू। बाकी इसके जो कुछ टॉपिक है उन्हें हमें अलग से डिस्कस करना पड़ेगा, जैसे कि मेटा टैग, robot.txt फाइल बनाना, कैनोनिकल इशू कैसे सॉल्व करते हैं, और कीवर्ड डेंसिटी के बारे में। कीवर्ड डेंसिटी वैसे छोटा सा टॉपिक है, बाकी लगभग चीजें सॉल्व हो गई। रिडायरेक्ट 301 है, ये सब चीजें रह जाएंगी जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अलग से। और जो ऑफ पेज एसईओ वही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस लिंक वीडियो होती है, सोशल मीडिया पे डालते हैं हम, ये सब चीजें करते हैं, अच्छे गेस्ट पोस्ट करते हैं अच्छी जगह पे, वहां पर बस ये ध्यान होना चाहिए ऑफ पेज करते टाइम कि जब भी आप ऑफ पेज एसईओ करो तो अच्छी वेबसाइट पे ही करो जिनकी रैंकिंग हाई हो। अब बेकार वेबसाइटों पे आप करोगे, जो नई वेबसाइटें हैं और बेकार है, कंटेंट बेकार दे रहे हैं, उन पे मत करना, ये चीज ध्यान रख। और ऑन पेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो इसी के साथ वीडियो को करते हैं खत्म। थैंक्स फॉर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो या कोई कमी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इस तरह के सपोर्ट के लिए थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप शेयरिंग।